वेलकम बैक टू माय एग्ज़ाम पॉइंट लर्न टू ग्रो में। जैसे हम डेली डिस्कस करते हैं करंट अफेयर की सीरीज़। चलिए गाइस, तो इस साल का हम आखिरी करंट अफेयर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि कल से नया साल लगने वाला है। तो 2023 का करंट अफेयर देखेंगे हम। तो चलिए गाइस देखते हैं। बट उससे पहले गाइस, कल से अब आपको मंथली जो भी यानी 2022 का जो हमारा करंट अफेयर था दिसंबर मंथ का, तो ऐसा आपको जनवरी से लेके दिसंबर तक का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी जो लेटेस्ट सुर्खियों में रहे होंगे और जो वनडे एग्जाम में आ सकते हैं, उसके लेकर हम एक महा वीडियो लेके आने वाले हैं। तो गाइज़ तैयार रहिएगा आप उस वीडियो के लिए। तो चलिए गाइज़, आज की वीडियो का हम शुभारंभ करते हैं। और शुभारंभ करने से पहले प्लीज़ गाइज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए गाइज़, तो शुभारंभ करते हैं हम आज की सीरीज का। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का निधन हुआ है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सेकंड है पेरिस, ऑप्शन नंबर थर्ड है ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर फोर्थ है यूरोप। चलिए गाइस, तो देखते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ब्राज़ील के महान फुटबॉलर पेले का निधन हो गया है। वे 82 वर्ष के थे। इंस्टाग्राम पर उनकी बेटी केली नेसीमेंटो ने उनके निधन की पुष्टि की है। पेले कोलन कैंसर से जूझ रहे थे। ब्राज़ील के मिनस गेरेस राज्य में जन्मे दिग्गज फुटबॉलर अभी भी सेलेकाओ ब्राज़ील के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। उन्होंने 92 मैचों में 77 गोल किए। एक पेशेवर फुटबॉलर के रूप में पेले ने कुल 3 बार फीफा विश्व कप 1958, 1962 और 1970 जीता, जो अभी भी एक व्यक्तिगत फुटबॉलर के लिए एक रिकॉर्ड है। तो गाइज़, ये उनका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, इसलिए उन्हें महान फुटबॉलर कहा जाता है, जिनके निधन हो गया है आज। तो ये कहाँ के थे? हमारे ब्राज़ील के थे। तो जो राइट आंसर होगा इज 3, ब्राज़ील। चलिए गाइस देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय ने हाल ही में खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? आपके ऑप्शन है कोयला मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सेकंड है ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर थर्ड है श्रम मंत्रालय, ऑप्शन नंबर फोर्थ है परिवहन मंत्रालय। चलिए गाइस देखते हैं इसके बारे में। तो कोयला मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क निर्मित किए हैं। और खान पर्यटन यानी माइन टूरिज्म है में लोगों को दिलचस्पी बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 तक 2 और ऐसे ही पार्क बनाकर तैयार हो जाएंगे। कोयला मंत्रालय के मुताबिक पुनः प्राप्त भूमि पर इको पार्क विकसित करने और खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के पास प्रयासों के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में 8 इको पार्क बनाए गए हैं। इन इको पार्क में लोगों की रुचि को देखते हुए 2 और पार्क बनाए जा रहे हैं। तो टोटल अभी 8 हो गए हैं, इसे और 2 पार्क बनाए जाएंगे। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोयला मंत्रालय। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में गौरी अम्मा पुरस्कार प्रदान किया गया है? गाइस, ये मैंने आपसे आई थिंक सो पहले भी पूछा था कि किसको दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एलिडा ग्लेवे, इनको दिया गया है। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये बार बार इसको करने से थोड़ी सी लाइट कम हो जाती है, इसलिए मैं इसको लेके नहीं आता हूँ। चलिए गाइस देखते हैं। पहले के आर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड की घोषणा कर दी कि ये पहला है, तो अब गाइस याद रखिएगा ये फर्स्ट है। तो ये अवार्ड क्यूबा कहाँ दिया जाता है? तो ये हमारा क्वेश्चन था कि अवार्ड कहाँ दिया जाता है, तो ये कहाँ दिया जाता है? हमारा क्यूबा में। सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर एलिडा ग्लेवा को दिया गया है। ये अवार्ड आर गौरी अम्मा फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। तो गाइस याद रखिएगा किसके द्वारा दिया जाता है? आर गौरी अम्मा के द्वारा दिया जाता है। ये अवार्ड केरल के मुख्यमंत्री द्वारा 5 जनवरी को चंद्रशेखर नायर स्टेडियम के ओलंपिक हॉल में डॉक्टर एलिडा को प्रदान किया जाएगा। यानी जो 2023 हमारा जो आने वाला है, कल से स्टार्ट जो होगा, तो तब दिया जाएगा उनको, तो 5 जनवरी को दिया जाएगा। और इस अवार्ड के साथ साथ एक प्रशस्ति पत्र और $3000, गाइस आज की डॉलर में $1 की कीमत जो है हमारी 72 रुपये चल रही है समथिंग। तो आप 72 गुणित 3000 कर लीजिए, आपको बिल्कुल इसका मिल जाएगा आंसर, कितना मिलेगा उनको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एलिडा ग्लेवरा। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी मिस्टेक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़
रुपए की मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट गुजरात, ऑप्शन नंबर सेकंड है असम, ऑप्शन नंबर थर्ड है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर फोर्थ है तेलंगाना। चलिए गाइस तो डिस्कस करते हैं इसके बारे में हम। तो मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक है हमारे, एक सेकंड, कहाँ के मुख्यमंत्री है गाइस नवीन पटनायक हमारे? पहले तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि नवीन पटनायक हमारे कहाँ के मुख्यमंत्री है। की अध्यक्षता में उड़ीसा मंत्रालय, तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री हमारे? उड़ीसा के। मंगलवार को राज्य क्षेत्र की योजना कृषि में महिलाओं का सशक्तिकरण, महिला HASHG के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए क्रियान्वयन के लिए 2022-23 से, जो ईयरली रहता है 2022-23 से 26-27 तक 5 साल के लिए कितने करोड़ दिए? 367.19 करोड़ रुपए के प्रावधान को मंजूरी दे दी है। यह योजना राज्य भर में मशरूम उत्पादन को लक्ष्य को दोगुना करने के उद्देश्य से स्टार्ट की गई है। गाइस मोस्ट है कि किसके उससे करी गई है? हमारे मशरूम उत्पादन को दोगुना करने के लिए दी गई है, जिसमें महिलाओं को लाभार्थियों को WSHG को शामिल किया जाएगा और राज्य को बंटन मशरूम और खुले फूलों की उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया गया है। तो गाइस ये याद रखिएगा किसके लिए दी जा रही है? तो मशरूम के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा उड़ीसा, असम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है इसका राइट आंसर। भारत ने हाल ही में किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दे दी है? आपके ऑप्शन है भूटान, ऑप्शन सेकंड है नेपाल, ऑप्शन थर्ड है अफगानिस्तान, ऑप्शन फोर्थ है इंडोनेशिया। चलिए गाइस देखते हैं इसके बारे में। तो भारत ने नेपाल को, जो हमारा पड़ोसी देश है और सबसे पहले जो सूरज की किरण है, उगता हुआ सूरज सबसे पहले नेपाल में बोला जाता है ऐसा, तो नेपाल से 40 मेगावाट बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी है। नेपाल विद्युत प्राधिकरण NEA के अनुसार भारतीय केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नेपाल को 2 जल विद्युत परियोजनाएं 25 मेगावाट क्षमता वाली कावेली B1 और 20 मेगावाट वाली क्षमता वाली लोअर मोडी से इस बिजली खरीदी की मंजूरी दी है। तो गाइज ये था इसके बारे में। और अभी 750 मेगावाट की परियोजना कहाँ पे लगाई गई है? तो मध्य प्रदेश के रीवा में इसका उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड नेपाल। चलिए गाइस देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हम। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? आपके ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर सेकंड है मुंबई, ऑप्शन नंबर थर्ड है दिल्ली, ऑप्शन नंबर फोर्थ है चेन्नई। चलिए गाइस देखते हैं इसके बारे में। हाल ही में बेंगलुरु विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन के मामलों की देखरेख करने वाले सचिवालय के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक अपने अध्यक्ष के रूप में अंतर्राष्ट्रीय निकाय का नेतृत्व करेगा। यानी जो G20 की हमारे पास जो अध्यक्षता है वो 1 दिसंबर से आ गई है और सचिवालय फरवरी 2024 तक काम करेगा। ये बहुपक्षीय मंचों पर वैश्विक मुद्दों पर भारत के नेतृत्व के लिए ज्ञान और विशेषज्ञता सहित दीर्घकालिक क्षमता निर्माणों को भी सक्षम करेगा। इंडोनेशिया ने दिसंबर 2021 में G20 की अध्यक्षता ग्रहण करी है। तो अभी किसके पास है? 1 दिसंबर 2022 से भारत के पास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो होगा हमारा बेंगलुरु। चलिए जो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सेना ने हाल ही में कहां पर पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस डेबलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। चलिए गाइस इसके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो भारतीय सेना में हाल ही में अहमदाबाद के कैरेट में सैनिकों के लिए पहली 3D प्रिंटिंग हाउस डेबलिंग यूनिट का उद्घाटन किया। ये 2 मंजिला इमारत है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि लेटेस्ट 3D रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी को शामिल करते हुए आवास इकाई की निर्माण मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज MES ने मिकॉब प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से इसको कंप्लीट किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 3D प्रिंटिंग नींव, दीवारों और स्लोबों का उपयोग करके गैराज के साथ ही 71 वर्ग किलोमीटर की आवासीय यूनिट को बनाया गया है। ये काम सिर्फ 12 सप्ताह में पूरा कर लिया गया। तो कितने सप्ताह में? 12 सप्ताह में पूरा करा गया गाइस इसको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा गुजरात, क्योंकि गुजरात में ही अहमदाबाद स्थित है और गुजरात में ही मोदी जी का है। और अभी हाल ही में मोदी जी की जो माँ थी
उनका देहांत हो गया है। चलिए गाइज नेक्स्ट देखते हैं हम। किसे हाल ही में सामाजिक उपलब्धि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है S.K. राय, ऑप्शन नंबर सेकंड है K.M. सोनी, ऑप्शन नंबर थर्ड है मनीष नामदेव, ऑप्शन नंबर फोर्थ है गौरव पांडे। चलिए गाइज देखते हैं इसके बारे में। तो सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय ने कला साहित्य और सामाजिक योगदान के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेरी पुरस्कार और सामाजिक योगदान के लिए टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार समारोह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार की स्थापना जो है 2018 में US आधारित प्रकाशक बुंडालो द्वारा विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानवाधिकार के लिए एक मंच के रूप में करी गई थी। तो इसकी स्थापना कब करी गई थी गाइज? एक सेकंड गाइज, तो 2018 में की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गाइज हमारा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें 3 हैं, सुदीप सेन, शोभना कुमार और संजय के रॉय। यहाँ पे सिर्फ S.K. रॉय का ही नाम है। ये 2 नामों पर आप याद रखिएगा। इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। चलिए गाइज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज आज तक के लिए इतना ही था। कैसा लगा आपको मेरा सेशन? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। टिल देन फिर आपसे मुलाकात होगी नए साल पे नए उत्साह के साथ और नए वीडियो के साथ। और आज शाम को आपको MP के करंट अफेयर की सीरीज भी स्टार्ट हो रही है। तो गाइस प्लीज़ जैसा आप इसे देखते हैं आप उसे भी कंटिन्यू रखिएगा। चलिए गाइस, तो फिर मुलाकात होगी आपसे। जय हिंद।